डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, अलखिदमत के नाम से तो ज़ाहिरी बात है एक दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन अगर ब्रीफली आप हमें इस अलखिदमत के किए गए कामों का और मुस्तक़बिल के मंसूबों का तफसील बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर साफ़ी भाई। जो अलखिदमत है मैं समझता हूँ कि कहने को तो एक NGO है, लेकिन ये एक मूवमेंट है। चूँकि हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनसे कहते हैं कि आगे बढ़िए और लोगों के लिए काम कीजिए, तो आमतौर पे NGO में तो एक तरफ डोनर्स होते हैं और एक तरफ रिसिपिएंट्स होते हैं या बेनिफिशरीज़ होते हैं। हमारा नारा ये है जो हमारे डोनर्स हैं वो भी बेनिफिशरी हैं, वो पहले उनको बेनिफिट मिलता है कि अल्लाह की रज़ा उनको मिलेगी। तो एक मूवमेंट के तौर पे हम काम कर रहे हैं और जो कोसे कज़ा के 7 खूबसूरत रंग हैं और बड़े भले लगते हैं आँखों को, हमने उसी की बुनियाद पे अपने कामों को 7 एरियाज़ में डिवाइड किया। पहला रंग जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है और आप देखते हैं कि जब भी कोई आफत आती है तो उसमें हमारे कारकुनान सैकड़ों नहीं फिर हज़ारों की तादाद में बाहर निकलते हैं। अभी हाल ही में आप सैलाब का ले लीजिए तो आपको नज़र आए होंगे कि पहले घंटे में ये लोग निकल आए थे, अपने काम में लग गए थे और चंद दिनों में 10 अरब रुपए से रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम किया और उसके बाद 5 अरब से तमीर वतन का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मकान बनाए जा रहे हैं, स्कूल, मदरसे और मसाजिद की तमीर नौ की जा रही है। एक खूबसूरत काम जो छोटे काश्तकार हैं, जो अब बीज डालने के लिए उनके पास बीज नहीं था, तो 7,500 छोटे काश्तकार जो 5 एकड़ से कम ज़मीन रखते थे उनको एड्रेस किया और 2 इंटरनेशनल एजेंसीज़ के थ्रू वहाँ पे उनकी ज़मीनें हमवार करवाईं, उनको बीज दिया, खाद दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 एकड़ पे इस वक्त फसलें लहलहा रही हैं। हमारा एस्टीमेट है कि इन 7,500 छोटे काश्तकारों को 5 से 6 अरब रुपए की फसल की यील्ड आएगी, इससे वो तबाह होने से बच जाएंगे। इसी दौरान जो आपका ये तुर्की और सीरिया का ज़ल्ज़ला आया, तो ये हमारे काम की वो एक इमेज था जिसकी बुनियाद पे टर्की की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अलखिदमत को कांटेक्ट किया और हमारे 47 सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं उनको लिफ्ट किया यहाँ से टर्किश एयर पे और वहाँ जाके उन्होंने रेस्क्यू में हिस्सा लिया और वो गवर्नमेंट के मेहमान थे, उन्हीं के टिकट पे गए थे, सारी तैयारी उनकी तरफ से थी। आफाद उनका अदारा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया। और दूसरा बड़ा एरिया हमारा सेहत का है। सेहत में 45 अस्पताल हैं हमारे, 65 क्लिनिक वो अपने मेडिकल सेंटर्स चल रहे हैं, 305 एम्बुलेंसेज हैं, 12 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, 5 अरब सालाना का बजट सिर्फ हेल्थ का है। जो हमारा पानी, साफ पानी का प्रोग्राम है, उस पे हम 60 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किया है और इस साल हम 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। हमारे इस वक्त तक हम 15,000 से ज़ायद हैंड पंप्स लगा चुके हैं, 2,500 से ज़ायद कुएँ खोद चुके हैं, 350 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुके हैं। ये पूरी एक अलग से दुनिया है। एक जो चौथा एरिया है हमारा वो ऑर्फन केयर का प्रोग्राम है, आगोश है उसमें। और जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके रजिस्टर्ड करके उनको स्कूल दाखिल कराते हैं, उनकी फ़ीस अदा करते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, किताबें मुहैया करते हैं और उनकी वालदा को एक रेगुलरली हर माहाना बेसिस पे उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं जो उनके खाने पीने के अखराजात के लिए होते हैं। 5,500 रुपये फ़ी बच्चा हम लेते हैं और उस बच्चे पे खर्च करते हैं और डोनर को और बच्चे को या बच्चे की माँ को आपस में लिंक करते हैं ERP के ज़रिए, डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन होती है। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे 21 आगोश काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास शेल्टर नहीं है, जिनकी माएँ भी शायद नहीं हैं, तो उनको पूरी तरह से अपना अडॉप्ट करके हम अपने पास रखते हैं। नाम भी हमने यतीम खाना नहीं दिया, आगोश माँ की गोद के तौर पे उसको रखा है और इस वक्त 12 नए आगोश बन रहे हैं। साफ़ी साहब 2 अरब रुपए सालाना सिर्फ इस चीज़ पे खर्च होते हैं। फिर उन माओं को भी हमने नहीं छोड़ा, उनको बाहिम्मत माओं का दर्जा दिया और उनको रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, उनको सिलाई मशीनें दे रहे हैं, उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपना ख़ानदान संभाल सकें। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको हमने पिक किया है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के हमने 50 सेंटर्स बनाए हैं और ये वो बच्चे जो कि गार्बेज में से अपना रिस्क तलाश करते हैं, वैल्यूएबल्स तलाश करके 150 रुपये अपने वालिदैन के लिए लेके जाते हैं,
उनको हम स्कूलों में लेके आते हैं, उनके लिए सेंटर्स हैं, पढ़ाते हैं। माशाल्लाह इस वक्त 50 सेंटर्स पे 3000 से ज़्यादा ये बच्चे रहते हैं। ट्रांसजेंडर, ये सारे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक और वल्नरेबल कम्युनिटी साफी साहब वो है जो हम इग्नोर करते हैं, वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले वेल ऑफ बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माली इशू नहीं है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार या लाख रुपए माहाना खर्च करते हैं अपनी तालीम पे, लेकिन आगे अंधेर है। उनको पता है कि जो डिग्री हमें मिलनी है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 10% से भी नीचे चली गई है। और एक फिर माशी सूरत हाल मुल्क की, जो हमारी सियासी सूरत हाल मुल्क की है या सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं और फिर वो नशों के अंदर जाके अपना रिफ्यूज लेते हैं। उनके लिए हम एक बड़े पैमाने पे 1 मिलियन ऐसे बच्चों को एड्रेस करने जा रहे हैं जिनको हम वॉलंटियर बनाएंगे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, और कई और एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम सामने ला के। तो चले अल्लाह मजीद बरकत इस पे डाले।